औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और आज की स्टडी में आपको बताऊंगा कि आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो आपका रिजल्ट अपडेट हो चुका है वो रिजल्ट आपने किस तरह चेक करना है, और वहाँ पे जो इफेक्टिव सीजीपी है उसका क्या मतलब है, और उसके बाद एक और वहाँ पे सीजीपी लिखा हुआ है, ठीक है, उनमें फ़र्क क्या है। और उसके बाद सेकंड चीज़ कि आपका जो सब्जेक्ट का रिजल्ट है वो आपने कैसे चेक करना है। तो इन सारी चीज़ों का आपको आइडिया इस वीडियो में दे दूँगा, अपनी वीडियो एंड तक देखनी है। इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने एलएमएस को ओपन किया, ठीक है। आपने एलएमएस को ओपन करना है। एलएमएस को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखें राइट साइड पे, यहाँ पे आपको थ्री डॉट्स और उसके साथ आपको थ्री लाइंस नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आप देखें तो थ्री डॉट्स के साथ आपको थ्री लाइंस नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे थ्री लाइंस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही थ्री लाइंस पे क्लिक होता है तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन आ जाते हैं, जिनमें होम, ग्रेड बुक, टू डू, कैलेंडर, अकाउंट बुक वगैरह है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली ग्रेड बुक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ग्रेड बुक के ऊपर क्लिक होगा तो उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेरेंस सामने आ जाएगा। इसमें आप देखें तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट्स अर्न के सामने क्या रखो 17, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखें टोटल क्रेडिट्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेमेस्टर CGPA 3.79, और उसके बाद CGPA 3.53, और उसके बाद इफेक्टिव CGPA भी 3.53। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हैं। इफेक्टिव CGPA, इफेक्टिव CGPA वो होती है, यानी कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट फेल हो जाए, ठीक है, किसी भी आपके सब्जेक्ट में F ग्रेड हो, तो इफेक्टिव CGPA में आपके उस सब्जेक्ट के अलावा जितनी भी आपकी CGPA बनती है वो शो होता है। यानी कि इफेक्टिव CGPA में जो सब्जेक्ट आपका फेल होता है उसकी जितनी भी, चाहे आपने 1% नंबर लिए हैं, चाहे आपने जितने भी लिए हैं, तो उसके नंबर इसमें इंक्लूड नहीं होते। उसके ग्रेड पॉइंट्स इस इफेक्टिव CGPA में इंक्लूड नहीं होते। इफेक्टिव CGPA उसको कहा जाता है जिसमें F ग्रेड के सब्जेक्ट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। उसके बाद ऊपर देखिए CGPA वो होती है जिसमें इफेक्टिव, यानी कि जिसमें जो आपके F ग्रेड होते हैं वो सब्जेक्ट भी शामिल किए जाते हैं, और जो आपके पास होते हैं वो तो लाजमी बात है। तो ये आपकी ओवरऑल यानी कि होती है। लेकिन जो इफेक्टिव होती है इसमें सिर्फ वो होते हैं जो आपके पास होते हैं। और फिर उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में या अगले सेमेस्टर में जब भी आप उस जो आपका सब्जेक्ट फेल होता है उसका जब भी आप पेपर देते हैं, ठीक है, तो उस पेपर में फिर आपके जितने मार्क्स आते हैं, अगर आप यानी कि दूसरी ट्राई में उस सब्जेक्ट को पास कर लेते हैं जो कि आपका पहले फेल था, तो उसके बाद उसमें जितने भी आपने CGPA लिए है वो आपकी इफेक्टिव CGPA के अंदर ऐड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए CGPA का मैं बता चुका हूँ कि इसमें आपके पास सब्जेक्ट भी और फेल सब्जेक्ट दोनों शामिल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेमेस्टर CGPA। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि ये जो 3.53 है ये क्या है, और ऊपर CGPA 3.53 ये क्या, और ऊपर 3.79 है। इसका सीधा ये मतलब है कि ये सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट है, यानी कि एक सेमेस्टर पहले हो चुका है। जो सेमेस्टर पहले हो चुका है उसका क्या था, 3.53 था। टोटल 4.0 थी, फुल पास, तो इसलिए 3.50 है। इफेक्टिव भी 3.50 है और CGPA भी 3.50 ही है। उसके बाद अभी जो रिजल्ट आया इसमें उन्होंने अपडेट किया, सेमेस्टर CGPA को उन्होंने 3.79 कर दिया है। अगर आपका पहला सेमेस्टर है, ठीक है, अगर आपका पहला सेमेस्टर है तो आपकी इफेक्टिव CGPA, अगर आप फुल पास होंगे, ठीक है, आपने बात गौर से सुननी है, अगर आपका पहला सेमेस्टर है और अगर आप फुल पास हैं तो इफेक्टिव CGPA के सामने आपकी एक CGPA मेंशन होगी। उसके बाद वही CGPA आपकी CGPA के सामने भी मेंशन होगी, और वही CGPA आपकी सेमेस्टर CGPA के सामने भी शो होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि अगर कोई सब्जेक्ट आपका फेल हो जाता है, अल्लाह ना करे, ठीक है, कोई भी आपका सब्जेक्ट फेल है, फिर आपकी जो CGPA है वो अलग होगी और इफेक्टिव CGPA है वो अलग होगी। इफेक्टिव CGPA कम होगी और CGPA ज़्यादा होगी, क्योंकि इफेक्टिव CGPA कम इसलिए होगी क्योंकि इसमें जिस सब्जेक्ट में आपका F ग्रेड आया है उस सब्जेक्ट को उन्होंने शामिल नहीं किया। जब भी डिग्री में किसी भी टाइम जाकर आप जब उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो उस सब्जेक्ट में जितने भी आप मार्क्स लेंगे वो आपकी इफेक्टिव CGPA में ऐड हो जाएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद ये सेमेस्टर CGPA का आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे भी आपकी वही वैल्यू होगी। अगर आप फुल पास होंगे तो आपकी तीनों वैल्यूज सेम होगी। उसके बाद यहाँ पे देखें टोटल क्रेडिट्स। तो अब काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि ये टोटल क्रेडिट्स का क्या मतलब है, कि क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं। तो क्रेडिट आवर्स होते हैं कि आपकी डिग्री के मुकम्मल, यानी कि जितने 132 घंटे, ठीक है, आप यानी कि जब भी आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, अगर आप फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं तो 132 यानी कि 8 सेमेस्टर के बाद जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपके जो क्रेडिट्स अर्न होते हैं, यहाँ पे ऊपर देखिए लिखा हुआ क्रेडिट्स अर्न। तो क्रेडिट्स अर्न में अगर आपके यानी कि यहाँ पे 132 हो और टोटल क्रेडिट्स में भी 132 हो, तो इसका मतलब है कि आप डिग्री के लिए एलिजिबल हैं, कि आपको डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। तो क्रेडिट अर्न होते हैं कि आपने कितने लिए हैं। टोटल 132 थे, अब ये 132 जो लिखे हुए हैं यहाँ पे ये मुख्तलिफ डिग्रीज की डिफरेंट है, ठीक है। फिर ये टोटल होते हैं
और इनको उन्होंने डिवाइड किया होता है। हर सेमेस्टर में किसी में 16 बनते हैं, किसी में 17 बनते हैं, और फिर हर सब्जेक्ट पे डिवाइड होता है। किसी सब्जेक्ट के 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं, किसी की 2 होते हैं। तो जितने यानी कि जितने आप सब्जेक्ट पास करते जाते हैं, अगर आप फुल पास हो तो इसका मतलब है कि आपने उस सब्जेक्ट में उस पूरे सेमेस्टर में अगर 17 थे तो आपने 17 क्रेडिट आवर अर्न कर लिए हैं। किसी सब्जेक्ट के 3 थे, किसी की 2 थे, अगर आप फुल पास हैं, 6 की 6 आपकी बुक्स पास हैं, तो इसका मतलब है कि आपने फुल क्रेडिट आवर्स अर्न कर ली उस सेमेस्टर की। इस तरह फिर सेकंड सेमेस्टर में आप कहोगे, सेकंड में भी आप अर्न करते जाएंगे। इसी तरह ये हर सेमेस्टर में यानी कि इसमें इजाफा होता जाएगा, और एट द एंड ऑफ डिग्री आपकी ये 132 या फिर यहाँ पे जितने भी टोटल क्रेडिट्स के सामने लिखे होंगे तो ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो ये पैदा होता है कि ये जो सब्जेक्ट की आपकी जो यानी कि रिजल्ट है वो आपने किस तरह देखना है। यहाँ पे नीचे देखें तो अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं किया। ये फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट शो हो रहा है, ये BS इंग्लिश का स्टूडेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट शो नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सेकंड का होगा तो वो यहाँ पे इसके नीचे शो होने लग जाएगा। इसके नीचे सब्जेक्ट्स को ऐड कर देंगे, 6 सब्जेक्ट्स। तो ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसके सामने देखें इक्विवेलेंट परसेंटेज और ग्रेड A- और ग्रेड 3.73। तो इसी तरह यानी कि आपने यहाँ से देखना है कि आपके सब्जेक्ट कौन से पास हैं, कौन से यानी कि किस सब्जेक्ट में आपका F ग्रेड है। जिसमें F ग्रेड होगा तो उस सब्जेक्ट को आप डिग्री में किसी भी टाइम जाके पढ़ सकते हैं, बेशक अगले सेमेस्टर में पढ़ना लाजमी नहीं। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर अगर हमारी 1 पॉइंट समथिंग आ गई है या 2 पॉइंट समथिंग आ गई तो क्या हम पास हैं, और कोई कह रहा है कि मेरी 3 पॉइंट समथिंग आ गई तो क्या मैं पास हूँ या क्या मैं फेल हूँ। तो इसमें पास फेल वाला सीन नहीं है, यानी कि अगर आपकी 1 पॉइंट आ गई तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप सेकंड सेमेस्टर में नहीं जा सकते। इसमें वो सिस्टम नहीं है। इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि जितने आप सब्जेक्ट्स क्लियर करेंगे उतना आपको फ़ायदा है। अगर आपके 6 के यानी कि 6 के 6 सब्जेक्ट्स आपके क्लियर हो गए हैं तो सेकंड सेमेस्टर में लाजमी बात है आपने 6 सेकंड के पढ़ने हैं। लेकिन अगर आपके कोई ना कोई सब्जेक्ट फेल हो गया है, कोई 1 हो गया है, कोई 2 हो गया है, तो अब आप भी यानी कि अब भी आप सेकंड सेमेस्टर की बुक्स को पढ़ सकते हैं। अब आपके पास ये ऑप्शन है कि क्या आपकी सेकंड सेमेस्टर में जो 6 बुक्स हैं तो 4 आप सेकंड की रख लें, 2 आप ये जो आपकी फेल हुई इनको आप रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने इनको नहीं रखना, मैं इनसे बोर हो गया हूँ, तो आप 6 की 6 सेकंड सेमेस्टर की रख सकते हैं। इन 2 को जो आपकी फेल हुई हैं इनको आप डिग्री में किसी भी टाइम किसी भी सेमेस्टर में जाके अपनी मर्ज़ी से, जब 8वें सेमेस्टर में, 7वें में, 6ठे में, 5वें में, किसी सेमेस्टर में जाके आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं जो कि आपकी फेल हुई हैं। तो ये मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह कोर्स सिलेक्शन के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, आपने वो भी देखनी है इंशाल्लाह, उस चीज़ से भी आपको फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि अंदर जितनी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको फ़ायदा हो सके।